नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर दिन भर की। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकाश पर्व के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय व्यापी गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश यात्रा निवाई पहुंची। आपको बता दें, निवाई में इस यात्रा का भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पद अधिकारियों द्वारा जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। निवर्तमान पालिका अध्यक्ष दिलीप जसरानी और भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष नितिन के नेतृत्व में आयोजित इस स्वागत कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने संत रविदास महाराज के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। निवाई से पवन शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोटा ग्रामीण जिले की पावर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने करीब 4 महीने से फरार चल रही 41 लाख रुपए की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पावर थाना अधिकारी सुरेश मीणा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर से मिली खास सूचना के आधार पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है, जिससे ठगी से जुड़े अन्य मामलों और सहयोगियों के बारे में खुलासे होने की संभावना है। कोटा से सुरेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। ब्यावर स्थित श्री सीमेंट परिसर के बाहर कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर इंटेक सहित 3 प्रमुख श्रमिक संगठनों ने इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना कड़ा पक्ष रखा है। श्रमिक नेताओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रमिकों की समस्याओं का समाधान केवल आपसी संवाद और वार्ता से ही निकल सकता है और राजनीति से नहीं। प्रेस वार्ता के दौरान श्रमिक नेताओं ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए यूनियन के माध्यम से प्रबंधन के समक्ष खास बात रखने का निर्धारित और कानूनी प्रावधान है। संगठन में पंजीकृत श्रमिकों के हितों की लड़ाई हमेशा से संगठन की लड़ता आया है। नेताओं ने वर्तमान प्रदर्शन को पूरी तरह अनुचित बताते हुए कहा कि इंडस्ट्री है तो लेबर है और लेबर है तो संगठन है। ऐसे में स्थापित श्रमिक संगठनों की भूमिका को नजरअंदाज करके आंदोलन चलाना उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान अमाध्यित और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर केवल राजनीति रोटियां सेकने और राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा काम पर जाने वाले सामान्य श्रमिकों को जबरन रोकने की कोशिश करना भी गलत है, जिससे औद्योगिक माहौल खराब होता है। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। अलवर जिले में हुई बारिश ने नगर प्रशासन और विकास के दावों की पोल खोल कर रख दी है। गौर करने वाली बात यह है कि जिले में एक केंद्रीय मंत्री और एक राज्य मंत्री होने के बावजूद शहर की कई प्रमुख सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। बारिश के बाद अलवर शहर की सड़कों पर इतना पानी भर गया कि कई स्थानों पर सड़कें नहर जैसी दिखाई देने लगी। जलभराव के चलते आमजन का पैदल निकलना तक मुश्किल हो गया और वाहन चालकों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पानी की सही निकासी न होने के कारण कई जगहों पर लंबा जाम भी लग गया। जनता ने तीखे सवाल उठाते हुए कहा कि जब जिले का प्रतिनिधित्व राज्य और केंद्र दोनों स्तरों के कद्दावर मंत्री कर रहे हैं, तभी भी शहर की मूलभूत व्यवस्थाओं और ड्रेनेज सिस्टम से सुधार क्यों नहीं हो पा रहा। अलवर से प्रदीप गोयल की ग्राउंड रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। मसूदा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास का आज मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी यानी CBEO लोकेश चंद ने औचक निरीक्षण किए और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने छात्रावास में रह रही बालिकाओं के आवास, सुरक्षा, भोजन, दैनिक उपयोग की सामग्री, पाठ्य सामग्री और अन्य मूलभूत सुविधाओं की बारीकी से जानकारी जुटाई। निरीक्षण के दौरान CBEO नागला ने छात्रावास की बालिकाओं से सीधे संवाद किया। उन्होंने छात्राओं से भोजन की गुणवत्ता, रहने की व्यवस्था और पढ़ाई से जुड़ी उनकी आवश्यकताओं को लेकर फीडबैक लिया। अधिकारियों ने बालिकाओं को हर संभव बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। इस निरीक्षण दल में उनके साथ प्रधानाचार्य शिल्पी टाक भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस पूरी प्रक्रिया की सबसे खास बात यह रही कि अधिकारियों ने केवल कागजी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बजाय बालिकाओं से प्रत्यक्ष संवाद कर उनकी समस्याओं और जरूरतों को गंभीरता से समझने का प्रयास किया। मसूदा विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। राजगढ़ उपखंड कार्यालय में SDM कोर्ट की कार्यप्रणाली के विरोध में
अभिभाषक मंडल का आंदोलन दिन प्रतिदिन और अधिक उग्र होता जा रहा है। अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार के 10वें दिन भी वकीलों का क्रमिक अनशन पूरी दृढ़ता के साथ जारी रहा। बड़ी संख्या में अधिवक्ता न्यायालय परिसर में एकत्र हुए और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अभिभाषक मंडल के अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा और सचिव बलराम शर्मा ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट की दोषपूर्ण कार्यप्रणाली के कारण न केवल अधिवक्ताओं बल्कि दूर दराज से आने वाले आम पक्षकारों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के विरोध में पिछले 10 दिनों से उपखंड न्यायालय के सभी कार्य का पूरी तरह बहिष्कार किया जा रहा है। राजगढ़ से अखिलेश विशिष्ट की रिपोर्ट। ये आपने जो उपखंड कार्यालय का कार्य बहिष्कार कर रखा है, किन मांगों को लेकर किया हुआ है, क्या आपकी मांगे हैं? उपखंड कार्यालय में हमारी बहुत सारी ऐसी फाइलें हैं जिनकी न तो तारीख मिल रही है अब तक और न वो फाइलें ही मिल रही हैं, और जिनमें फाइलों में निर्णय हो जाते हैं वो निर्णयों का पता नहीं लगता है पार्टियों को, न वकीलों को लगता है, जिससे न तो अपील का अधिकार बचता है उसके पास। इसलिए हमारा क्या है, कार्य बहिष्कार चल रहा है। कब तक रहेगा, क्या है? जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाता है उपखंड अधिकारी का तब तक ये कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने बजट वर्ष 2026-27 के अंतर्गत धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में सड़क विकास कार्यों के लिए 9.86 करोड़ रुपए की भारी भरकम वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस सौगात से क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में आवागमन और सुगम हो सकेगा। प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार इस बजट का उपयोग 2 प्रमुख श्रेणियों के सड़क निर्माण कार्यों पर किया जाएगा। 23 नॉन पेचेबल सड़कों कुल लंबाई 24.85 किलोमीटर के निर्माण पर 6.92 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं पर 6 मिसिंग लिंक सड़कों यानी कुल लंबाई 7.20 किलोमीटर के निर्माण पर 2.94 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन सड़कों के बनने से ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क संपर्क रोड कनेक्टिविटी व्यवस्था बेहद मजबूत होगी, जिससे क्षेत्र के किसानों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और आम नागरिकों को आवागमन में भारी सुविधा मिलेगी। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की भाजपा नेत्री एवं पूर्व प्रत्याशी नीरजा अशोक शर्मा ने इस महत्वपूर्ण सौगात के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी और पूरी प्रदेश सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अंचल में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और संतुलन विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र को विकास की ऐसी ही कई और नई सौगातें मिलती रही। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। मेड़ता सिटी से बड़ी खबर सामने आ रही है। वर्ष 2015 में सदर थाना क्षेत्र के चिमरानी गांव में एक महिला पर हुए बहुचर्चित जानलेवा हमले के मामले में विशिष्ट SC/ST न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण और कड़ा फैसला सुनाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रमेश चंद्र परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में बेहद मजबूत पैरवी की गई। सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 26 गवाहों के बयान, 46 महत्वपूर्ण दस्तावेज और 7 भौतिक साक्ष्य पेश किए गए। इन तमाम साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। ये प्रकरण जो है अपने 3/9/2015 की घटना है और ग्राम चिमरानी सदर थाना नागौर की है, जहाँ पर महिला अपने परिवार सहित अपने घर पर थी और उस दौरान 5-6 जने लोग आते हैं और उसके ऊपर हत्या करने के इरादे से जानलेवा हमला करते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट होती है। उस दौरान महिला आती है तो उसके एक मुख्य आरोपी पद्माराम द्वारा सिर पे गंभीर चोट पहुंचाई जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और उसके आधार पर जो मुकदमा दर्ज होता है। दौरान अनुसंधान चारों अभियुक्तों के विरुद्ध जो 307 और SC/ST एक्ट के तहत जो आरोप पत्र पेश किया और अभियोजन की ओर से 26 जो साक्ष्य पेश किए गए और आज विशिष्ट न्यायालय मेड़ता ने अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य अभियुक्त पद्माराम को 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 जुर्माने की सजा और SC/ST एक्ट में जो 1 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये की जुर्माना की सजा सुनाई है। और अन्य अभियुक्तगण जो 2 महिलाएं और 1 जो पुरुष हैं उनको SC/ST एक्ट की धारा 3(10) में 1-1 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। याद रहे कि जिस महिला के चोट पहुंची थी वो आज तक बोलने की स्थिति में नहीं है।
तो न्यायालय का ये बहुत ही महत्वपूर्ण अहम फैसला है। बढ़ते अगली खबर की ओर। संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के पावन अवसर पर कपासन विधानसभा क्षेत्र में निकाली जा रही कलश बंधन यात्रा का भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय समाज जनों द्वारा बेहद भव्य स्वागत किया गया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज में सामाजिक समरसता और संत रविदास के महान विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। मेवाड़ के हरिद्वार कहे जाने वाले पावन स्थल मात्र कुंडिया से विधि विधान के साथ रवाना हुई ये कलश बंधन यात्रा सबसे पहले भोपाल सागर पहुंची, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद यात्रा कपासन पहुंची, जहां ऐतिहासिक महाराणा प्रताप चौराहे पर पारंपरिक मेवाड़ी संस्कृति के अनुसार पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए विधायक अर्जुन लाल जी नगर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इसे राष्ट्रव्यापी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य संत रविदास के विचारों को घर घर पहुंचाना, समाज से उच्च नीच और भेदभाव जैसी कुरीतियों को समूल नष्ट करना तथा आपसी एकता को मजबूत करना। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ उच्च शिक्षा की महाविद्यालय इकाई द्वारा सेठ मथुरदास बिनानी राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा में गुरुवंदन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ उच्च शिक्षा के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर मनोज कुमार बहरवाल ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत कर अपना व्याख्यान दिया। कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ मां सरस्वती की वंदना के साथ हुआ। इसके पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य नरेंद्र लाल कुमावत ने मुख्य वक्ता प्रोफेसर मनोज कुमार का उपराणा उड़ाकर आत्मीय स्वागत किया। इकाई सह सचिव राजेंद्र आसेरी ने उपस्थित विद्यार्थियों को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ द्वारा वर्ष भर आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दी और गुरुवंदन के महत्व को रेखांकित किया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर मनोज कुमार बहरवाल ने स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और सम्राट चंद्रगुप्त जैसे ऐतिहासिक उदाहरणों के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को समझाया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। बांसुर क्षेत्र की 52 नवास ग्राम पंचायत में गुरुवार को विकास कार्यों के लोकार्पण और जनसेवा का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान क्षेत्र में कुल 7 नए विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया तथा ग्रामीणों की सुविधा के लिए एक ग्रामीण सेवा शिविर का भी सफल आयोजन हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक देवी सिंह शेखावत, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर और सरपंच बबीता कंवर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने फीता काटकर विकास कार्यों का लोकार्पण किया और इसके बाद आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। विधायक देवी सिंह शेखावत और जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने शिविर में कथित विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का बारीक से अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि ग्रामीणों की समस्याओं का तीव्रता और प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। बांसुर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। हरसोरा में प्रॉपर तरीके से रोड की चौड़ाईकरण है ना, वो नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आज ये मैंने निर्देश दे दिए हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी के एक्शन और एन साहब हैं, रोड सेंटर से समानता का व्यवहार के हिसाब से, जिसका चाहे 1 फुट टूटे चाहे 3 फुट टूटे, उस हिसाब से तोड़ के बिल्कुल बराबर नाप के और 24 फुट रोड की साइड यानी 18 फुट रोड, 3-3 फुट साइड का रोड और उसके बाद नाली, इतनी ये व्यवस्था करेंगे। और इसके लिए एसपी साहब से आवश्यक निर्देश हमने हरसोरा थानेदार को दिलवा दिए हैं। कहीं दिक्कत आएगी तो इनको जाब्ता उपलब्ध रहेगा और सबसे समानता का व्यवहार करते हुए रोड जो सरकार से निर्धारित है उस हिसाब से ही बनाया जाएगा। सर, आज जो आप यहाँ पधारे हो बामणवास, तो क्या कार्यक्रम था और किन का उद्घाटन किया गया, किन किन कार्यों? बामणवास में आज एक 60 लाख की सड़क जो बामणवास से स्टार्ट होकर मालोडी की ढाणी तक है, एक तो उस सड़क का था। इसके अलावा भी 20 लाख के सिविल वर्क एक थे और भी उसके अलावा 3-4 कार्य थे। यहाँ कुछ लाइटें लगी, इनका भी उद्घाटन था। और बामणवास के विकास के लिए हमने पैसे देने में कोई कसर नहीं रखी और यहाँ तकरीबन हमने पूरे शहर को, इस कस्बे को पक्का करा दिया है आने जाने के लिए और सब जगह से इसकी वेल कनेक्टेड हमने बामणवास को किया। सर, आपने शिविर का भी अवलोकन किया तो कहीं कुछ लगाया, कोई आपने आदेश निर्देश दिए?
शिविर में मुख्य तौर पर जो पेंशन का कार्य हमारे वृद्धों के लिए होता है वो अच्छा था। इसके साथ ही लाइट और पानी वालों को जैसी शिकायतें मिली उसी हिसाब से तुरंत उनके कार्य निष्पादित करने के आदेश दे दिए। टोंक जिले के नगर फोर्ट थाना क्षेत्र में आज किसान नेता नरेश मीणा ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें, सरेंडर करने से पहले नरेश मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार और हाड़ौती क्षेत्र के कुछ नेताओं पर तीखा निशाना साधा तथा किसानों के मुद्दों व खाद की कथित कालाबाजारी के अपने पुराने रुख को एक बार फिर दोहराया। नरेश मीणा के आत्मसमर्पण की सूचना को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार टोंक, देवली और उनियारा क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई थी। नगर फोर्ट थाने से लेकर टोंक SSC ST कोर्ट तक भारी पुलिस बल तैनात किया गया तथा नगर फोर्ट जाने वाले प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी रखी गई। उनियारा से राजेश सेन की रिपोर्ट। हुए थे उनमें इनकी अग्रिम जमानत हुई थी हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत सशर्त हुई थी, लेकिन शर्तों का उल्लंघन होने के कारण कोर्ट ने इनकी जमानत खारिज करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसपे आज ये उपस्थित आए, जिनको मुकदमे आज में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा। और आगे क्या कानूनी कार्रवाई कोर्ट से करेंगे, कोर्ट में पेश कर देंगे। आज ही करेंगे? आज ही पेश करेंगे। धारा 163 लागू है, लेकिन भारी भरकम भीड़ यहाँ मौजूद है। क्या कानून व्यवस्था को देखते हुए 163 लागू है, लेकिन शांति व्यवस्था कायम है, इसलिए ज्यादा एजिटेट होने की जरूरत नहीं है। रिमांड मांगा जाएगा? समरावता में जो 24 का मुकदमा था उसके। क्या पीसी मांगी जाएगी? पीसी का नहीं है, कोर्ट में डिसाइड करना। कोर्ट ने वारंट जारी किया जिसपे ये सरेंडर हुआ, हम कोर्ट में पेश कर देंगे, कोर्ट डिसाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद। देखिए किस तरह की कार्रवाई आगे पूरी की गई है? आगे आगे होगी ना कार्रवाई, पीछे थोड़ी होगी। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का रास्ता अपना लेता तो मुझे लगता है जैसे बाकी लोगों पे मुकदमे वापस हो जाते हैं, मुकदमे क्लियर कर देते हैं। जैसे आपने एक उदाहरण हार्दिक पटेल का भी देखा होगा, गुजरात का। हार्दिक पटेल पे आज एक मुकदमा नहीं है, वो विधायक है। अगर मैं वो रास्ता सुविधाजनक रास्ता अपना लेता, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता, तो शायद मेरे सारे मुकदमे खत्म हो जाते, मुझे कठिनाइयां नहीं झेलना पड़ता। लेकिन मैंने संघर्ष का रास्ता अपनाया, कांटों भरा रास्ता अपनाया है, और उसमें मैं कीमत चुका रहा हूँ जो आपके सामने है। कानूनी लड़ाई भी है और राजनीतिक भविष्य भी है, इसको किस तरह? मैं तो मेरे को न्यायालय पे भरोसा है, न्यायालय की शरण में जा रहा हूँ। माननीय STSC कोर्ट ने मेरी जमानत खारिज करी है, आज अपना सरेंडर उनके सामने करूंगा, फिर माननीय, और मुझे विश्वास है कि न्यायालय मेरे साथ न्याय करेगा। मेरे सभी समर्थकों से मेरी अपील है कि एक तो अभी मैं जेल जाऊंगा, कोई भी साथी, कोई भी मेरे चाहने वाले किसी तरह का धरना नहीं करे, किसी तरह की ज्ञापन ना दे, कोई भी प्रदर्शन ना करे। हमें न्यायालय पे भरोसा है, न्यायिक व्यवस्था के तहत ही हमें रिलीफ लेंगे। क्या लगता है संघर्ष की सजा मिली है पूरी? हाँ बिल्कुल, कीमत चुका रहा हूँ, संघर्ष की कीमत है पूरी। भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने की कीमत चुका रहा हूँ, उन तानाशाहों से लड़ने की कीमत चुका रहा हूँ। ये कीमत है कोटा में ओम बिरला के खिलाफ प्रचार करने की, ओम बिरला खिलाफ खड़ा रहने की, ये कीमत चुका रहा हूँ। जिस तरह से ओम बिरला ने कोटा हड़ौती को खून चूसा, हड़ौती को जिस तरह से उसने निचोड़ दिया है, वही ओम बिरला आप ही की टोंक की धरती पर, आप ही की टोंक की धरती पे बनास पे घात के नाम पर करोड़ों रुपए का रोज भ्रष्टाचार कर रहा है। और मैं ये मेरे पे जब सशर्त हाईकोर्ट ने लगाई थी, इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था पिछले 2 साल में, ताकि मुझे दोबारा कोई ऐसा मौका मिले प्रशासन को मेरे पे मुकदमा लगाने का। इसलिए क्योंकि मैंने तो बीच में गाद वाला मामला भी आपको ध्यान है, मीडिया में उठाया था कि किस तरह से ओम बिरला का भ्रष्टाचार सबके सामने यहाँ टोंक में बनास नदी में हो रहा है, तो उसी की कीमत चुका रहे हैं। आइडियल पायलट साहब है, पायलट साहब से बातचीत हुई? देखो, मैं कोई पार्टी में नहीं हूँ, अभी मेरी किसी से बात भी नहीं हुई। क्या लगता है राजनीतिक? बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है, और उनको लगता था कि नरेश मीणा के मुद्दे अभी ऐसे आए जिसमें मैंने अपनी कोई, उसमें उनको लगता था कमजोर हो गया, इसको जेल में डाल देंगे, इसके साथ कोई रहेगा नहीं और इसको जेल में सड़ने दो। नरेश मीणा के पहले आने से पहले धारा 163 यहाँ लगा दी जाती है, इकट्ठा होने पर पाबंदियां, धरना प्रदर्शन पे पाबंदी, क्या डर? बढ़ते अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए धौलपुर जिला पुलिस ने चंबल बजरी के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को बेहद सख्त कर दिया। इसी क्रम में SP विकास सांगवन ने वन परिवहन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चंबल नदी के संवेदनशील बाड़ापुरा और
बरलापुरा घाटों का संयुक्त निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसपी विकास सांगवान ने घाटों पर तैनात पुलिस बल की ड्यूटी, नाकाबंदी, गश्त और संवेदनशील मार्गों की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय बनाकर संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी रखने के निर्देश दिए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले की सर मथुरा तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रहराई में सरकारी चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। कब्जे से उपजे रोष के चलते ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को औपचारिक शिकायत सौंपकर खसरा संख्या 1246 की कुल 76 बीघा चारागाह भूमि का तुरंत सीमांकन कराने और सभी अवैध अतिक्रमण हटाने की पुरजोर मांग की है। राजस्व अभिलेखों रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से चारागाह के रूप में दर्ज इसी सरकारी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर पक्की चार दीवारी बनाने, निर्माण कार्य करने और खेती करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में कुछ विशिष्ट लोगों के नाम दर्ज कर चारागाह के विभिन्न हिस्सों पर कब्जा जमाने का जिक्र किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस अवैध कब्जे को लेकर पूर्व में भी कई बार प्रशासनिक स्तर पर शिकायतें दी जा चुकी है, परंतु अब तक कोई ठोस व प्रभावी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पूरी 76 बीघा क्षेत्र की परमाइश कराकर सभी अवैध अतिक्रमणों को तुरंत हटाया जाए, सार्वजनिक मार्ग को निर्बाध रूप से खुलवाया जाए और नियमों के विरुद्ध कार्य करने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई करते हुए चारागाह भूमि को उसके मूल स्वरूप में सुरक्षित रखा जाए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सर रमेश गोस्वामी में रहरी का रहने वाला हूँ और उसमें क्या है, चारा भूमि पर 1246 नंबर है, उस पर अतिक्रमण कर रखा हुआ है। जैसे मैन राम बाबू, वो राम बाबू का लड़का है, क्या नाम है, बहादुर सिंह मीणा, बहादुर सिंह है, बहादुर सिंह, हाँ, महेश पुत्र रतिराम, गुड्डू कल्याण सिंह सनोप राम खिलाड़ी और महेश सनोप रतिराम, इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। ज्वार बाजरा फसल बो रखी है, मकान बना रखे हैं और पूरी जमीन इन लोगों ने घेर रखी है। आ जाए कब्जे को, मकान हो कुछ भी हो। मेरा नाम पुष्पिन सिंह है। 1246 नंबर कसरा में लोगों ने करीब 50 बीघा जमीन को चारागाह में जो है जमीन उसको जोत रखा है, फसल कर रखी है, कब्जा कर रखा है। तो कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहते हैं कि इस भूमि को खाली करवाएं और ग्राम पंचायत को सुपुर्द करें। हरमाड़ा थाने में नव नियुक्त थाना अधिकारी नरेंद्र भड़ाना का स्थानीय नागरिकों और प्रबुद्ध जनों द्वारा गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम का नेतृत्व सुंदर प्रसाद उदय जी ने किया है। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त थानाधिकारी नरेंद्र भड़ाना का फूल मालाएं पहनाकर, पंचशील दुपट्टा ओढ़ाकर तथा भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सुंदर तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके बाद उपस्थित सभी जनों ने उन्हें मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल और सफल कार्यकाल की कामना की। स्वागत कार्यक्रम के उपरांत एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र की वर्तमान कानून व्यवस्था, आमजन की सुरक्षा और स्थानीय समस्याओं को देकर विस्तार से सकारात्मक चर्चा हुई। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर विचार मंच के जयपुर जिला अध्यक्ष मेहता राम काला सहित कई गणमान्य और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। हरमाड़ा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले की सपऊ तहसील कार्यालय में सामने आए रिश्वतखोरी के बड़े मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई और जांच तेज हो गई है। इसी क्रम में एसीबी ने सपऊ तहसीलदार प्रवीण गुप्ता को धौलपुर स्थित कार्यालय बुलवाकर लंबी पूछताछ की है। एसीबी ने डीएसपी प्रेमचंद्र मीणा ने तहसीलदार प्रवीण गुप्ता से रिश्वत की मांग और पूरी राशि के लेन देन को लेकर विस्तृत जानकारी जुटाई। प्रारंभिक जांच में ये पुष्टि हो चुकी थी कि तहसील के रीडर वीरेंद्र सिंह द्वारा फरियादी से कुल 18,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। गौरतलब है कि एसीबी की टीम ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सपऊ तहसील के रीडर वीरेंद्र सिंह को 4,000 रुपए की रिश्वत की पहली किस्त लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई के बाद गुरुवार को एसीबी की टीम आरोपी रीडर को धौलपुर से भरतपुर के लिए लेकर रवाना हुई, जहां उसे भ्रष्टाचार निरोधक मामलों की विशेष एसीबी अदालत भरतपुर में पेश किया जाएगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। अजमेर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया। उत्तर प्रदेश के व्याबर के लिए आम के कार्टन लेकर जा रही तेज रफ्तार पिकअप का अचानक टायर फट गया, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वाहन अनियंत्रित होकर हाईवे के
डिवाइडर पर चढ़ने के बाद जोरदार धमाके के साथ पलट गई। हादसे की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मौके की ओर दौड़े। पिकअप पलटने से उसमें लदे आम सड़क पर दूर दूर तक बिखर गए। स्थिति का फायदा उठाते हुए मौके पर मौजूद लोग राहगीर और तमाशबीन थैलों, कट्टों और झोलियों में आम भरकर ले जाते हुए नजर आए। ये पूरी घटना धौलपुरा थाना क्षेत्र में अजमेर दिल्ली हाईवे पर अपू घर के सामने हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी पलटने के बाद कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी बाधित हो गया, जिससे वाहनों की कतारें लग गई। हरमाणा से राहुल जोशी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। विजयनगर में चल रहे पार्किंग विवाद और उसके विरोध में आहूत बंद को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रशासन और सर्व समाज के प्रतिनिधियों के बीच हुई एक अति महत्वपूर्ण और सकारात्मक वार्ता के बाद फिलहाल विजयनगर बंद को 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। बैठक में मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, ब्यावर एसपी रतन सिंह, पूर्व चेयरमैन सचिन सहित सर्व समाज के गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे। बैठक के दौरान सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में विवाद से जुड़े सभी नामजद और संलिप्त आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी की मांग प्रमुखता से रखी है। इस दौरान प्रशासन की ओर से उचित, निष्पक्ष और सख्त कानूनी कार्रवाई का पूरा भरोसा दिलाया गया, जिसके बाद दोनों पक्षों को सहमति से बंद को 2 दिन के लिए टालने का निर्णय लिया गया। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। 2 अगस्त की रात्रि को जो मारपीट का और प्रकरण दर्ज हुआ है, उस प्रकरण के बारे में यहाँ पर सर्व समाज की ओर से जो धरना दिया जा रहा था, धरने में यहाँ पर आश्वासन दिया गया कि इस प्रकरण के अंदर पुलिस जो है निष्पक्ष और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करेगी और किसी भी आरोपी को जो जिसने अपराध में संलिप्त है उसको बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाएगा और निष्पक्ष और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की। 12 जिले के शाहबाद क्षेत्र में वन विभाग द्वारा अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी रहा। इसी क्रम में उप वन रक्षक 12 के निर्देश अनुसार सहायक वन रक्षक मोहम्मद हाफिज और केलवाड़ा के क्षेत्रीय वन अधिकारी देवराज सुमन के मार्गदर्शन में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विभाग की टीम ने नाका बिछी के अंतर्गत आने वाले वनखंड बिछी के मौजा मोहनपुर में मिली शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 25 से 30 बीघा वन भूमि को जेसीबी मशीन की मदद से खाई खुदवाकर पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कर दिया। शाहबाद से चंद्रभान सिंह की रिपोर्ट। विजयनगर शहर के चहुमुखी विकास के लिए एक बड़ी सौगात सामने आई है और राजस्थान अर्बन संचार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी RUIDP के 5वें चरण के तहत विजयनगर में कुल 24 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाने की रूपरेखा तैयार हो गई है। इसी सिलसिले में नगर पालिका सभागार में एक विशेष RUIDP संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत, जनप्रतिनिधि, पूर्व पार्षद, अधिकारी और शहर के विभिन्न वर्गों के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में अधिकारियों ने प्रस्तावित कार्यों की जानकारी दी और जनप्रतिनिधियों व स्टेक होल्डर से सुझाव लिए। परियोजना में अपशिष्ट जल प्रबंधन और शोषित पानी के पुनः उपयोग पर करीब 20.78 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा ड्रेनेज, बाढ़ प्रबंधन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, विरासत संरक्षण, पर्यटन और शहरी परिवहन से जुड़े कार्य भी प्रस्तावित है। विधायक वीरेंद्र सिंह कनावत ने परियोजना को विजयनगर के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए नगर पालिका और शहरवासियों के पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। वहीं पर RUIDP के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार धवल ने कार्य को गुणवत्ता और समयबद्ध तरीके से पूरा करने की बात कही। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की। श्रीकरणपुर से एक बेहद मर्मस्पर्शी और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। बीकानेर में मामा की पोती की जन्मदिन पार्टी में कार से जा रही एक ही परिवार के 4 सदस्यों की लुढ़क सर के पास खड़े डंपर से टकराने से दर्दनाक मौत हो गई है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चारों शवों को श्रीकरणपुर स्थित उनके पैतृक निवास लाया गया, जहां से एक ही घर से 4 अर्थियां एक साथ उठी। ब्राह्मण समाज के साथ साथ शहर के अन्य सभी वर्गों और समाजों के लोग इस गमगीन अंतिम यात्रा में शामिल हुए। बाजार के बीच से जब एक साथ 4 अर्थियां गुजरी तो हर किसी की आंखें नम हो गई और लोगों का कलेजा कांप उठा। भारी शोक और गमगीन माहौल के बीच चारों मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर क्या। और राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना यानी RUIDP के
पांचवें चरण में तहत बूंदी जिले के केशव राय पाटन शहर में कुल 19.81 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाने की रूपरेखा तैयार की गई। इन प्रस्तावित विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी देने और स्थानीय हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से नगरपालिका सभागार में एक विशेष RUIDP संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान RUIDP के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि एडिशनल डेवलपमेंट बैंक यानी एशियन विकास बैंक के वित्तीय सहयोग से शहर में बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। प्रस्तावित 19.81 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन निम्नलिखित प्रमुख कार्यों पर किया जाएगा। केशव राय पाटन से सुनील की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में काली माई मंदिर के पास एक बेहद दर्दनाक और संदिग्ध मामला सामने आया है, जहां एक शहतूत के पेड़ पर 22 वर्षीय विवाहिता का शव संदिग्ध अवस्था में लटका हुआ मिला। इस सनसनीखेज घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तुरंत प्रभाव से FSL टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने घटनास्थल से तमाम महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। हालांकि मृतका के पास से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। मौके पर मौजूद रिश्तेदारों ने बताया कि महिला बुधवार की शाम से ही घर से गायब थी, जिसकी सूचना उसके पति को भी दे दी गई है और परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन वह नहीं मिले। कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से बेहद बारीकी से जांच कर रही है। धौलपुर से संजय कंधाना की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। पुराना शहर निवासी जीवाराम निषाद ने कुछ पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों को शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। शिकायत के अनुसार 4 अगस्त की शाम उसे फोन कर घर से बुलाया गया और टाउन चौकी ले जाकर कोरे कागजों पर हस्ताक्षर व अंगूठा लगवा दिया गया। आरोप है कि उससे 20,000 रुपए की मांग की गई और रकम नहीं देने पर शेरगढ़ किले के पास जंगल में ले जाकर जबरन देशी कट्टा पकड़ाकर वीडियो बनाया गया। इसके बाद कोतवाली थाने में अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। युवक का कहना है कि 5 अगस्त को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उसने अधिकारियों को परिवाद देकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और पुलिस का पक्ष सामने आना भी बाकी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हाँ, क्या मामला है, क्या घटना हुई? सर, मेरा नाम जीवाराम है। सर, मैं घर से मेरे को पुलिस वालों ने उठाया, चौकी में ले जाके उन्होंने मेरे साइन वाइन करवाए, अत्याचार करवा के मेरे को शेरगढ़ किले की साइड शैतान मोहल्ले से ले गई। उन्होंने मेरे पास कट्टा रखा, कट्टा रख के कोतवाली भेज दिया सामने। मैं चाले कट्टा कहाँ से ले गया, कहाँ से कैसे किया। चौकी से फोन लगाया मेरे पास पहले कि कहाँ है तू, यहाँ जा, मैं ठीक है सर आ रहा हूँ मैं। वहां से उन्होंने उठा के चौकी में ले गए। मेरी मोटरसाइकिल बंद थी, 2-3 दिन पहले ताऊ के लड़के की मोटरसाइकिल थी, उस पर मेरा लाइसेंस लगा था, मेरे से एक्सीडेंट हुई थी, तो उसके बारे में उन्होंने वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुई थी उस लड़के का फोटो दिखाया कि इससे तू जानता है, आदर में जानता हूँ नहीं, इससे मेरी बाइक एक्सीडेंट हुई थी। 4 दिन पहले मेरी मोटरसाइकिल कोतवाली में जमा है, मेरी ताऊ के लड़के की मोटरसाइकिल है। क्या मामला, क्या घटना हुई थी? भैंस चला रहा था मैं अंदर जा चला गया तो एक अदर पकड़ा, एक और एक वीडियो बना रहा था और गाड़ी के पास खड़े थे। फिर क्या हुआ? फिर मैं चला आया, देंगे मैंने क्या। बढ़ते अगली खबर की ओर। अलवर के ADJ 2 न्यायालय ने करीब 8 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामलों में अहम फैसला सुनाया है। न्यायाधीश रिद्धिमा शर्मा ने आरोपी पवन कुमार को दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 323 और 341 के तहत सजा सुनाई। सरकारी अधिवक्ता महेश मीना के अनुसार घटना 19 अक्टूबर 2018 की है, जब संदीप को पवन और दीपक दशहरा मेला दिखाने ले गए। लौटते समय आरोपियों ने चीरखाना के पास संदीप पर चाकू से हमला कर गला रेत दिया। गंभीर घायल संदीप का जयपुर SMS अस्पताल में इलाज चला। न्यायालय ने पवन कुमार को धारा 307 में 10 वर्ष कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा दी है। वहीं अन्य धाराओं में भी अतिरिक्त सजा सुनाई गई। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए News 21। जय हिंद।